हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्वेश्चंस फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 हम देखेंगे। तो लास्ट की वीडियो हमने इसके फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस देखे थे, तो आज की वीडियो में आगे ये क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो अपोजिट क्यों होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो उससे पहले इसके आंसर से पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन होता है मोर देन वन प्रोडक्ट्स के अंदर, और उसी तरह से कॉम्बिनेशन जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कंबाइन करते हैं दो एलिमेंट्स को, दो रिएक्टेंट्स को, और उससे एक प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सॉल्यूशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन टू फॉर्म two or more substances. These reaction require a source of energy to proceed. तो इनके लिए एनर्जी की नीड होती है। Thus they are exact opposite of combination reactions in which two or more substances combine to give a new substance with the release of energy. इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी गई है। सो ए बी यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्टेंट, यहाँ पर एनर्जी की नीड होती है इसलिए प्लस एनर्जी एंड प्रोडक्ट इज ए प्लस बी, मीन्स इसको ही हमने ब्रेक डाउन कर दिया और प्रोडक्ट मिल गए ए प्लस बी। इसकी रिएक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर H2O जो है जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एंड ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से ये ब्रेक डाउन हो गया। तो इस टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन का अदर नेम भी होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ कि दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए, दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट क्या मिला, ए बी प्लस एनर्जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी का अपोजिट H2 प्लस O2, और यहाँ पर एनर्जी देख लो किस तरह से आई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। सो राइट वन इक्वेशन फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट। ये डीकम्पोजिशन की तो मैंने अपने लास्ट की वीडियो में जो है ये बता रखा है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं डीपली अगर आप किसी को पढ़ना हो तो ये तीन टाइप की होती है। एक होती है हीट मतलब थर्मल, ठीक है, लाइट होती है, और एक होती है इलेक्ट्रिसिटी की मतलब इलेक्ट्रोलिटिक जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। इसमें थर्मल के नाम से पता लग रहा है थर्मल का मतलब होता है हीट। रिएक्टेंट है वो किस तरह से डीकम्पोज हुए, मोर देन वन प्रोडक्ट्स में। तो लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं, और ये जो राइट साइड में वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो किस तरह से देख सकते हैं आप, ये डीकम्पोज हुआ है थर्मल में। तो यहाँ पर FeSO4 ब्रेक डाउन हुआ है Fe2O3 मीन्स फेरिक ऑक्साइड, एंड SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, एंड SO3 दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन बाय लाइट। तो आप देख सकते हैं लाइट वाली रिएक्शन को। तो यहाँ पर AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है वो लाइट की प्रेजेंस में किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है सिल्वर एंड क्लोरीन। तो इसकी एक रिएक्शन आप और भी देख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ AgBr, ठीक है, और ये भी लाइट की ही प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Ag प्लस Br2, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर सकते हैं हम यहाँ पर, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, और उनकी स्टेट्स भी लिख सकते हैं, ये जिस स्टेट में जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से जो है ब्रेक डाउन होगा। सो लास्ट इज डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने अभी आपको बताया ही है कि इसको इलेक्ट्रोलिटिक जो है हम डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेम एग्जाम्पल वो वाला भी ले सकते हैं H2O वाला। इस तरह से H2O विल गिव आउट H2 प्लस O2, एंड इसको यहाँ पर हम बैलेंस भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर बस आपको यहाँ लिखना होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। या ये वाली रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो ब्रेक डाउन हुआ Al और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बट लाइक क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो हमें यहाँ पर बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है और उनकी इक्वेशंस को लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि जो इसमें मोर रिएक्टिव मीन्स हाईली रिएक्टिव एलिमेंट
डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी एक्स और यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। तो यहाँ पर ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अभी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर किस तरह से हुआ आप देख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी बी, मतलब ए के साथ जो है डी आ गया एंड बी के साथ सी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ है। तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जनरल फॉर्म थी जो मैंने बताई है अभी आपको। सो एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहाँ देख सकते हैं आप CuSO4 प्लस Zn will give you out ZnSO4 plus Cu। सो यहाँ पर क्या है, जो हाईली रिएक्टिव है वो है जिंक। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो यहाँ पर जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो यहाँ आ गया ZnSO4 plus Cu। So next is double displacement reaction. So Na2SO4 plus BaCl2 will give you out BaSO4 plus NaCl। तो अगर हम इसको AB माने, ठीक है, इसको CD माने, तो यहाँ पर क्या बन जाता है AD एंड CB। तो आप देख सकते हैं A यहाँ पर सोडियम है, SO4 B है, तो C यहाँ पर है Ba मीन्स बैरियम एंड D यहाँ पर क्लोरीन है। सो AD का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, BaCl2 पहले भी आ सकता है, BaCl2 प्लस Na2SO4 विल गिव यू आउट BaSO4 प्लस NaCl, और इसको इस तरह से बैलेंस अगर हम कर ले तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका A B और ये C और D, और यहाँ पर ये हो जाएगा AD, आप देख सकते हैं A ये हो गया और D ये हो गया, मीन्स BaSO4 और NaCl मीन्स CB। आप देख सकते हैं इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी, दोनों ही मेथड ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो यहाँ पर भी क्या है कि हमें रिएक्शन लिखनी है कि सिल्वर नाइट्रेट जो वो कॉपर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। सो अगर जब भी सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो कॉपर है वो हाई मतलब मोर रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन गया, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, और इस तरह से आप बैलेंस भी कर सकते हैं इसको नंबर ऑफ एटम्स चेक करके दोनों साइड्स पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जो इसका दूसरा नाम होता है आप उसे कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, प्रेसिपिटेट जो है वो प्रोडक्ट मिलता है, मतलब इनसोल्यूबल सॉलिड चीज मिलती है। प्रेसिपिटेट उसी को बोलते हैं जो एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, जो मिक्स नहीं हो पाता। सो आंसर इज अ रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड इज formed is called precipitation reaction। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही जो है एग्जाम्पल है कि आयंस किस तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो प्रेसिपिटेट का मतलब वही है कि जो चीज मिक्स नहीं होती, ठीक है। सो हियर इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज, एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। तो ये है Na2SO4 प्लस BaCl2 विल गिव यू आउट BaSO4 एंड 2NaCl। तो यहाँ पर जो है बैरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। तो ये थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें आप डबल डिस्प्लेसमेंट का भी जो है एग्जांपल दे सकते हैं, दूसरा नाम ही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। So next question is question number 16. So explain the following in terms of gain or loss of oxygen with two examples is। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमें बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कि कहाँ पर गेन हो रहा है और कहाँ पर लॉस हो रहा है। तो एग्जाम्पल देने हैं। सो फर्स्ट जो है हमने एग्जाम्पल लिया ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इट इज़ अ गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से रिएक्शन ले रखी है। तो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो Cu के अंदर क्या किया हमने, O2 विल गिव यू आउट 2CO, या फिर ये रिएक्शन भी ले सकते हैं Mg प्लस O2 विल गिव यू आउट MgO, और यहाँ पर इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर गेन हो रहा है ऑक्सीजन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके बाद रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड ये भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है।
मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एक बार, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से रिएक्शन कर रखी है। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है उसके अंदर सिंपली मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन थी Cu प्लस O2, इससे प्रोडक्ट क्या मिला था, CuO। तो ये CuO हमने लिया, इसके अंदर क्या किया, हाइड्रोजन सिंपली ऐड कर दी और प्रोडक्ट क्या मिल गया, Cu, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गया वाटर। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन यहाँ पर हट चुकी है। आप देख सकते हैं ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन थी, तो यहाँ पर जब ये प्रोडक्ट बना हमारे को Cu बना और H2 के साथ मींस O लग गया, तो H2O। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हट चुकी है, ठीक है। नंबर 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है, अगर उसे हीट में रख दिया जाए तो उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, वो कलर हो जाएगा ब्लैक। तो उस एलिमेंट का नाम बताना है, कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो और इसके साथ जो प्रोडक्ट मिला है वो भी बताना है। सो आंसर देखते हैं। सो सबसे पहले जो एक्स है, जो ब्राउन कलर कंपाउंड होगा वो होगा, ठीक है, कॉपर। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। मतलब कि अगर हम जब कॉपर को एयर में रख देंगे मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देंगे, आपको पता है कि एयर के अंदर जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जब हमने कॉपर को मतलब शाइनी ब्राउन कलर का जो कॉपर था उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा तो प्रोडक्ट क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो वो उसका कलर क्या हुआ, कलर ब्लैक हो गया, बिकॉज हमने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा। तो हमसे यही पूछा गया था। और ब्लैक कलर कंपाउंड का जो नाम है वो है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और इसको आप CuO भी कह सकते हैं। So next question is question number 18. So why do we apply paint on iron articles? तो हम पेंट क्यों करते हैं आयरन की चीज़ों को, लोहे की चीज़ों को। सो आंसर है इसका कि जो एक तो रस्टिंग से बचाने के लिए कि उस पर जंग ना लग जाए। सो आंसर देख लेते हैं। आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। व्हेन पेंटेड द कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ। तो अगर हम इसे पेंट करते रहते हैं टाइम टू टाइम तो इस पे क्या होता है, जंग नहीं लगता, ठीक है। वो एयर के कॉन्टैक्ट जो है वो उससे हट जाता है, मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं आ पाता अगर हम उसमें जो है पेंट करते रहेंगे, ठीक है। हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इन एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। तो मतलब इससे रस्टिंग नहीं होती, आयरन आर्टिकल्स जो है वो सेफ रहते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई। तो जो खाने की चीज़ें होती हैं, ठीक है, और जो ऑयली चीज़ें होती हैं उनको नाइट्रोजन उनमें क्यों डाली जाती है। सो इसका आंसर है नाइट्रोजन एक तो इनर्ट गैस होती है, ठीक है, एंड डज नॉट ईजिली रिएक्ट विद दीज सब्सटेंसेस। तो वो खाने पीने की चीज़ों के साथ जो है ईजिली रिएक्ट नहीं कर पाती। सो ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड सब्सटेंसेस एंड मेक देम रेंसिड। मीन्स वो उसके अंदर स्मेल हो जाती है अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी खाने को रख देंगे। मान लो आपने कोई गर्म खाना बना के रखा, 1-2 दिन तक वो पड़ा रहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। 10 बैग्स यूजिंग इन पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन गैस टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक। तो जितने भी आप देखते हैं लेस के पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन नहीं उसको बाहर नहीं रख सकते, तो उसके अंदर नाइट्रोजन फिल करी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन इसीलिए फिल करी जाती है क्योंकि वो जो है रिएक्ट नहीं करती चीज़ों के साथ, उससे फूड आइटम्स जो है वो खराब नहीं होती, मतलब उनके अंदर रेंसिडिटी नहीं होती। रेंसिडिटी का मतलब मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ आपको क्या होता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिल करते हैं। So next question is question 20, last question of this video. So explain the following terms with one example each. So first is corrosion and next is rancidity. So first is corrosion. Corrosion is defined as a process where materials, usually metals, ठीक है, जब इनको क्या करते हैं कि कोई भी मेटल जो है या फिर कोई भी इस तरह का मटेरियल उसको हमने एयर के कांटेक्ट में रख दिया, मॉइस्चर में रख दिया या केमिकल्स अप्लाई हो गए तो ऑब्वियस सी बात है वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो क्या होगा कि अगर आयरन को आप रख दोगे, ठीक है, पानी उस पर डालते रहोगे, केमिकल्स या कुछ भी समथिंग डालते रहोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है, खराब होने लगेगा। तो इसकी जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनेगा Fe2O3.NH2, कंबाइन हो गया सब कुछ, तो ये क्या बन गया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रेटेड का मतलब है कि वाटर, और आयरन ऑक्साइड तो लिखा ही गया है Fe2O3। सो ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है वो एक टाइप का रस्ट होता है, रस्ट का मतलब जंग लग जाना। सो लास्ट इज रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी का मतलब यही है कि
The process of oxidation of fats and oils that can be easily noticed by the change in taste and the smell is known as rancidity. मतलब किसी भी खाने की चीज़ में उसका टेस्ट बदल जाना, उसके अंदर से स्मेल आने लगना, तो उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी. अब जो है इसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, अवॉइड किस तरह से करते हैं कि फूड को जो है वो आप एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखो, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो चेंज ना हो, ठीक है. और स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, फ्रिजेस में रखो अपने. और नेक्स्ट है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब इस तरह की चीज़ें डालो कि वो ख़राब ना हो सके. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि वो बचा के रखते हैं आपके खाने की चीज़ों को थोड़े लंबे टाइम तक. सो नेक्स्ट इज स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है. तो ये था रेंसिडिटी को किस तरह से अवॉइड किया जाता है. तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 फाइनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कोई भी डाउट है तो. सो थैंक यू.